तो सब लोग भाव से मीठे मीठे। माई आखिर माई होली, अमृत जैसन जे कर बोली। माई आखिर माई होली, अमृत जैसन जे कर बोली। माई आखिर माई होली, अमृत जैसे जे कर बोली। माई आखिर माई होली, अमृत जैसे जे कर बोली। मीठी बोलिया से मिश्री मलाई न होई। मीठी बोलिया से मिश्री मलाई न होई। केहू केतनो दुलारी, बाकी माई न होई। केहू केतनो दुलारी, बाकी माई न होई। और रुपया पैसा लाख कमैबा, सुंदर रंग महल बनवैबा। 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 उनकी सेवा से बढ़ी के कमाई न होई। उनकी सेवा से बढ़ के कमाई न होई। केहू केतनो दुलारी, बाकी माई न होई। केहू केतनो दुलारी, बाकी माई न होई। जग में माई बिना केहू सहाय न होई। जग में माई बिना के हुए सहाय ना होई। केहू केतनो दुलारी, बाकी माई न 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 होई। तो जीवन में जो प्रेम माँ से मिल जाएगा, वह प्रेम किसी और से कभी नहीं मिलेगा। साधु कहते हैं बदरा के बरसे से और माई के परसे से। खिलाता तो हर व्यक्ति है, माँ से थोड़ा मांगो वो ज्यादा देगी, ये भाव माँ का है। आज द्रौपदी बहुत विलाप करती, बहुत रोती हैं। भीम संकल्प लेते हैं कि देवी आप धैर्य धारण करो, जिसने ऐसा घृणित कार्य किया है उसको मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। ध्यान लगाया
तो मालूम चल गया कि यह कार्य अश्वत्थामा का है। भगवान कृष्ण रथ पे सवार हुए, अर्जुन को बैठाए अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए। अश्वत्थामा भाग रहा है जान बचाने के लिए। पीछे अर्जुन को आता देखा, अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र चला दिया। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र चला तो दिया है पर इसको लौटाना नहीं जानता, आप इसको शांत करिए। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र को शांत किया और दौड़ते हुए अश्वत्थामा को पकड़ के रथ से बांध देता है। अर्जुन रथ से बांध देते हैं अश्वत्थामा को। अश्वत्थामा अर्जुन के गुरु महाराज द्रोण के पुत्र हैं, जिनसे उन्होंने धनुर्विद्या सीखी है। अर्जुन अश्वत्थामा को बांध के द्रौपदी के समक्ष ला रहे हैं। द्रौपदी ने जैसे देखा कि अश्वत्थामा बंधा हुआ है, द्रौपदी को पुत्र का उतना शोक नहीं हुआ जितना शोक अश्वत्थामा के बंधने से हो गया। किसी ने पूछा ऐसा क्यों? द्रौपदी कहते मुच्यतामेश ब्राह्मणो नितराम गुरु। अरे आप इनको छोड़ दीजिए। क्यों? एक तो आपके गुरु के पुत्र हैं, दूसरे ब्राह्मण हैं। विचार करिए कि कैसी सहनशीलता द्रौपदी के अंदर रही होगी। कोई हमारा थोड़ा नुकसान करता है, हम उसका ज्यादा करने का प्रयास करते हैं, पर जिस द्रौपदी के 5-5 पुत्र को किसी ने मार दिया है, उसको द्रौपदी कहती है इसको मुक्त कर दो, मारो मत। अर्जुन ने कारण पूछा। द्रौपदी कहती है कि आपके गुरु द्रोण के पुत्र हैं, उनको तो आपने युद्ध में मार दिया। अपनी माँ का इकलौता सहारा है, ये मर जाएगा तो माँ किसके सहारे जीवित रहेगी? मेरे 5-5 पुत्र मर गए हैं, कोई बात नहीं, मेरे 5-5 पति जीवित हैं। द्रौपदी कहती है मेरे पास पुत्र नहीं है, पति हैं, पर इसकी माँ के पास पति नहीं है, बच्चे को आप मार देंगे तो किसके सहारे जीवित रहेगी वो? कैसा स्वभाव! साधु कहते हैं द्रौपदी कोई और नहीं है, द्रौपदी साक्षात करुणा की प्रतिमूर्ति है। करुणा ने एक देह धारण किया, जिस देह को द्रौपदी कहते हैं। भीम ने कहा अर्जुन भैया, अगर आप इसको छोड़ देंगे तो मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। सबने यही बात रखी। अर्जुन धर्म संकट में पड़ गए कि क्या करूं क्या ना करूं। भगवान की शरण में जाते हैं, प्रभु अब आप ही बताओ। द्रौपदी कहती है कि छोड़ दो, भीम कह रहे हैं आप छोड़ दोगे तो मैं मार दूंगा, मैं क्या करूं? भगवान ने कहा ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आतताई बधारण। भगवान कहते हैं मृत्यु एक प्रकार से ही नहीं होती, किसी को जान से मार दिया जाए वही मृत्यु नहीं है। बोले तब? भगवान कहते हैं कि ब्राह्मण कैसा भी क्यों ना हो उसको मारना ठीक नहीं है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि सखा, ब्राह्मण कितना भी पतित क्यों ना हो उसको मारना ठीक नहीं है, और आतताई को छोड़ना भी ठीक नहीं है। भगवान कहते हैं कि मारना भी ठीक नहीं है और छोड़ना भी ठीक नहीं है। अर्जुन और धर्म संकट में पड़ जाते हैं कि प्रभु आप कह रहे हैं कि छोड़ना भी नहीं है मारना भी नहीं है, तो करूं क्या करूं? भगवान कहते हैं किसी को जान से मारना ही मृत्यु नहीं है, किसी सम्मानित व्यक्ति का अपमान कर देना भी मृत्यु के बराबर हो जाता है।
भगवान कहते हैं कि पार्थ अपमानात् वरह मृत्यु, किसी सम्मानित व्यक्ति का सभा में अपमान कर दीजिए। अभी ये कथा चल रही है, किसी का यहाँ अपमान आप कर दीजिए और धक्का मार के यहाँ से निकाल दीजिए, तो ये मृत्यु तो एक बार कष्ट देती है, पर ये अपमान सारा जीवन मृत्यु से ज्यादा कष्ट उसको देगा। इतना जब कहा तो अर्जुन समझ गए अश्वत्थामा के माथे पे मणि है। अर्जुन मणि निकालते हैं और मुख पे कालिक लगा के अश्वत्थामा को नगर से निष्कासित कर देते हैं। अपमान मिला अश्वत्थामा को और क्रोध प्रकट हो गया। उसने किया क्या, अभिमन्यु की पत्नी है उत्तरा, अश्वत्थामा ने संकल्प लिया कि जिसने अर्जुन ने मेरा अपमान किया है, मैं अर्जुन के कुल में किसी को पानी तर्पण देने के लिए जीवित नहीं रखूंगा। तो किया क्या, इधर भगवान सबको शांति प्रदान करके सबको समझा के द्वारिका लौटने की तैयारी में है। उधर अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र चलाया। भगवान एक पांव रथ पे रखे हैं चढ़ने के लिए, तभी उत्तरा दौड़ती भागती भगवान की शरण में आती है और कहती है, प्रभु पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते, नान्यम तद्भयं पश्य यत्र मृत्यु परस्परम। हे प्रभु दीन दयाल विरज संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। भगवान घबरा जाते हैं, देवी क्या बात है। उत्तरा रोती है, प्रभु कोई तेजपुंज अग्निपुंज मेरे गर्भस्थ शिशु को मारना चाहता है। प्रभु मैं मर जाऊं मुझे चिंता नहीं है, मेरे गर्भ में पल रहा बालक मर जाए उसकी भी चिंता नहीं है, चिंता तो मुझे आपकी है। भगवान ने कहा, मेरी चिंता? उत्तरा कहती, प्रभु कल को लोग आप पर उंगली उठाएंगे कि जिस पांडवों के साथ स्वयं भगवान श्री कृष्ण खड़े थे, उस पांडव वंश में कोई जीवित नहीं बचा तर्पण करने वाला, लोग आपको भला बुरा कहेंगे। इसलिए इस गर्भ को आप मेरे लिए नहीं अपने लिए बचाइए। उत्तरा इतना कहती है, सूत जी सौनकाद 88,000 ऋषियों को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि ऋषियों, भगवान एक रूप से तो उत्तरा के समक्ष थे और दूसरे रूप से अंगुष्ठ मात्र रूप बनाकर भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर जाते हैं और गर्भस्थ शिशु की रक्षा करते हैं। भगवान बाहर आए, यह सब कुंती ने देख लिया। कुंती भगवान की शरण में जाती, प्रणाम करती। भगवान ने कहा, बुआ आप यह क्या कर रही हो, मैं आपका भतीजा हूं। कुंती कहती, जीवन भर तो यही गलती हो गई, क्या आप मुझे बुआ बोलते रहे, मैं आपको अपना भतीजा मानती रही। आज मैं जान गई हूं कि आप न मैं आपकी बुआ हूं ना आप मेरे भतीजे हो, आप तो महायोगी हो। कृष्णम वंदे जगत गुरु, आप तो ब्रह्म हो। नहीं बुआ, नहीं केशव, आज मैं जान गई हूं। भगवान ने कहा, बुआ अगर जान गई हो कि मैं ब्रह्म हूं, तो आज एक ब्रह्म कह रहा है, आज आप मुझसे जो मांगोगी सो मैं आपको दूंगा, आप मांगो। कुंती ने कहा, प्रभु पहले वचन दो कि जो मैं आपसे मांगूंगी वो आप मुझे दोगे। भगवान ने कहा, बुआ त्रैलोक्य में ऐसा कुछ नहीं है जो मैं तुझको दे ना पाऊं, तो मांग के तो देख।
कुंती अपना आंचल फैलाती है और कहती है, प्रभु अगर कुछ देना चाहते हो तो संसार के जितने भी दुख हैं वो सब मेरे आंचल में डाल दो, वो सारे दुख आप उसको दे दो। भगवान घबरा जाते हैं, बुआ आप क्या मांग रही हो? सारा जीवन दुख ही तो मिला, आपको सुख मिला कहाँ? और जब आज राज्य मिल गया है, जब आज सुख की वेला आई है तो आप दुख मांग रही हो। कुंती ने कहा, प्रभु मैं जान गई हूं, क्या जीवन में जब तक दुख था आप मेरे साथ रहे, आज सुख आया है तो आप मुझे छोड़ के जा रहे हो। कुंती कहती है, प्रभु मुझे ऐसा सुख नहीं चाहिए जिस सुख के आते ही मेरा परमात्मा मुझसे दूर चला जाए, मुझे तो आप दुख दे दीजिए। कुंती कहती है, सुख के माथे सिल पड़े, हे प्रभु मुझे सुख नहीं चाहिए। क्यों? विपदा संतुना सस्व तत्र तत्र जगत गुरु, विपत्ति में तो आपका दर्शन होता है। सुख के माथे सिल पड़े, क्यों? जो हरि हृदय सो जाए। आपने देखा होगा जीवन में जब सुख आता है तो अक्सर लोग भगवान को भूल जाते हैं। कुंती कहती है, प्रभु मुझे सुख नहीं चाहिए। सुख आएगा तो सुख का अभिमान जीवन में आ जाएगा, अभिमान आ जाएगा तो भगवान दूर चले जाएंगे। तो चाहिए क्या? मुझे दुख दे दो। सुख के माथे सिल पड़े, जो हर हृदय सो जाए, बलहारी व दुखन की जो पल पल नाम रटाए। दुख तो भाग्यशाली हैं जिनके आते ही प्रीतम की याद बढ़ जाती है, चिंतन उनका बढ़ जाता है। मुझे सुख नहीं चाहिए, मुझे तो आप दुख दे दीजिए। इतना कहा तो भगवान की आंखें भर आती हैं। भगवान ने कहा, मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा, आपके साथ रहूंगा। भगवान ने कुंती को बहुत समझाया, पर कुंती रो रही है, समझ में बात नहीं आ रही है। पांडव रो रहे हैं, पांडवों को भगवान समझा रहे हैं, पर पांडवों की समझ में बात नहीं आ रही। पीड़ा क्या है कि थोड़े से राज्य के लिए मैंने मेरे अपनों का खून बहाया। पांडव भगवान से निवेदन करते हैं कि प्रभु आप जाइए मत, रुक जाइए। और भगवान रुक जाते हैं। एक दिन शाम के समय में भगवान क्या देखते हैं? धर्मराज युधिष्ठिर अपने राजमहल में एकांत में बैठे हैं और रो रहे हैं। भगवान पास जाते हैं, पूछते हैं कि बड़े भैया क्या बात है, आप क्यों रो रहे हैं? युधिष्ठिर जी कहते हैं कि केशव, जब मैं राज्य की उन स्त्रियों को देखता हूं जिनके पति को मैंने मार दिया है, मेरी सेना ने जिनको वैधव्यता दी है, मुझसे रहा नहीं जाता है। मैं विचार करता हूं कि थोड़े से राज के लिए मैंने मेरे अपनों का खून बहा दिया है। ऐसे राज्य को लेके मैं करूंगा क्या? जो सिंहासन खूनों से सना है, उस सिंहासन पर मैं कैसे बैठ सकता हूं? भगवान समझाते हैं कि भैया ये सब मेरी कृपा में, ये सब करने वाला मैं हूं। पर युधिष्ठिर कृष्ण को छोटा भाई मानते हैं, मित्र मानते हैं, वो भाव नहीं है उनका, नहीं तो समझ जाते। जब तक उपदेशक के प्रति गुरुत्व का भाव नहीं होगा, तब तक उपदेशक कितनी भी अच्छी बात बताए, ज्ञान की बात बताए, आपके समझ में बात बिल्कुल नहीं आएगी। कदाचित आपके मन में यह भाव आ जाए कि महाराज जी की अवस्था कम है, क्या बात बताएंगे, क्या ज्ञान की बात कहेंगे? तो महाराज जी कितनों ज्ञान की बात बता देंगे, आपके पल्ले पड़ने वाली नहीं है। भगवान समझाते हैं कि मैं किया हूं। एक बार ये चर्चा हुई, पांडव बैठे थे, भीम ने कहा ज्यादा सेना को मैंने मारा है, अर्जुन ने कहा ज्यादा सेना को मैंने मारा है। विवाद हो गया, निर्णय कैसे होगा, किसने ज्यादा मारा है?
अर्जुन ने कहा युद्ध बर्बरी देख रहे थे, उनसे पूछो, वो सारा युद्ध देखे हैं कि किसका तीर चला है ज्यादा है कि गदा ज्यादा चली है। दोनों बर्बरी के पास पहुंचते हैं। भीम ने कहा आप अर्जुन भैया को बताइए कि ज्यादा सेना को मैंने मारा है। अर्जुन ने कहा कि आप भीम भैया को बताइए कि ज्यादा सैनिकों को मैंने मारा है। बर्बरीक ने दोनों की बात सुनी। बर्बरीक ने कहा युद्ध भूमि में ना मुझे बाण चलता दिखा ना गदा चलती दिखी, मैंने जब भी देखा तो सुदर्शन चल रहा था, करने वाला तो कोई और है, नाम किसी और का हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। लगता है कि हम कर रहे हैं, हमको लग रहा है कि हम बोल रहे हैं, पर सत्य बताऊं बोलने वाला तो कोई और है। कभी कभी कथा में आने से पहले विचार आता है मन में कि आज क्या बोलना है, कुछ याद ही नहीं है, पर यहाँ समय कम हो जाता है, बातें रह जाती हैं, तो हमको लगता है कि हम कर रहे हैं, पर नहीं, बोलने वाला कोई और है। आपको लगता है कि यह कार्य आप कर रहे हैं, पर नहीं, करने वाला कोई और है। वो श्रेय आपको दे रहा है। जैसे राम जी रावण का वध किए, लंका से अयोध्या आए, वशिष्ठ जी दिखलाई पड़े। सेना ने परिचय पूछा कि बाबा कौन है। राम जी ने कहा गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, जिनकी कृपा धनुज बल मारे। राम जी ने श्रेय दे दिया कि ये गुरुदेव हैं, इन्हीं की कृपा से तो मैंने रावण पर विजय पाई है, मुझ में सामर्थ्य नहीं है। अहिल्या का उद्धार किया, जिस धनुष को 10,000 राजा मिलकर तोड़ नहीं पाए, उसको राम जी ने सहज में तोड़ दिया। लौट के आए, एक दिन कौशल्या ने गोदी में लेटाया उनको, कहा बेटा मैंने सुना है तुम्हारा पांव लगते ही पत्थर नारी बन गई। जिस धनुष को 10,000 राजा मिलके तोड़ नहीं पाए, उठा नहीं पाए, उसको आपने सहज में तोड़ दिया। सब कह रहे हैं तू ब्रह्म है, भगवान है, बड़ा बलशाली है, पर मुझे लगता है कि सब पागल हैं, झूठ कहते हैं। तो मां सत्य क्या है, सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, केवल कौशिक कृपा सुधारे। ये जो कुछ भी हुआ है वो गुरुदेव भगवान की कृपा से हुआ है, विश्वामित्र की कृपा से हुआ है और वशिष्ठ की कृपा से हुआ है। तूने कुछ नहीं किया है, तो मेरा सीधा साधा भोला भाला छोरा है, कहने का भाव। भगवान युधिष्ठिर को समझाते हैं, पर युधिष्ठिर की समझ में बात नहीं आई। क्यों? युधिष्ठिर कन्हैया को छोटा बालक समझते हैं, भाई समझते हैं। भगवान श्री कृष्ण विचार करते हैं कि मेरी बात समझ में नहीं आएंगी, इनको पितामह भीष्म के पास ले जाया जाए, वो समझाएंगे, तो हो सकता है समझ में बात आ जाए। भगवान श्री कृष्ण पांडवों को और द्रौपदी को साथ में लेके पितामह भीष्म के पास आते हैं। पितामह भीष्म बाणों की सैया पे लेटे हैं, अंग अंग से रक्त बह रहा है, बाण पे लेटे हुए हैं, मर क्यों नहीं रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं किसी की, किसकी, देहांत काले तुम सामने हो। श्री कृष्ण का इंतजार कर रहे हैं। अर्जुन आगे हैं, कन्हैया पीछे हैं। अर्जुन को सामने देखा तो पितामह भीष्म क्या देखते हैं कि अर्जुन की आंखों में आंसू है। पितामह भीष्म को विचार करते, जिनकी गोदी में मैं खेला हूं, आज उनकी ये दशा मैंने कर दिया, पीड़ा है मन में, रो रहे हैं। पितामह भीष्म अर्जुन को समझाते हैं कि अर्जुन तुम रो रहे हो क्यों, कैसे मुक्त हो पाऊंगा। भीष्म कहते हैं कि अर्जुन, जिनका इनसे एक संबंध जुड़ जाता है उनका कल्याण हो जाता है। बहुत ध्यान से सुनिए। पितामह भीष्म अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन आप मुक्त होने के लिए परेशान हो। मुक्ति तो उसको चाहिए जो बंधन में हो, और मुझे तो लगता है आप बंधन में हैं। मुक्ति उसको चाहिए जो बंधा हुआ है। आप तो बंधना में हैं, बंधन में नहीं हैं।
और अर्जुन एक बात कहूं, जिनका इनसे एक संबंध जुड़ जाता है उसका कल्याण हो जाता है। सुदामा ने मित्र बनाया, कल्याण हो गया। हनुमान दास बने, कल्याण हो गया। गोपियां माधुर्य भाव से जुड़ी। भगवान से 3 प्रकार से जुड़ा जाता है, साक्य भाव, दास्य भाव, माधुर्य भाव और एक भाव और वात्सल्य भाव। 4 देखिए, भक्ति करिए पर कोई ना कोई रिलेशन जोड़ के रखिए। बहुत लोग आए दिन मरते हैं, समाचार हम पढ़ते हैं, पीड़ा नहीं होती। क्यों? हमारा कोई संबंध उनसे नहीं है। पड़ोसी का बच्चा गिर जाता है, हम नहीं उठाते, क्यों? हमारा उसका संबंध नहीं है कोई। ठीक उसी प्रकार परमात्मा तब तक आपकी मदद नहीं करेंगे जब तक उनसे कोई संबंध आपका नहीं जुड़ जाएगा। बहुत ध्यान से सुनिए कि जीवन में बिना संबंध, यहां तक विवाह जब तक नहीं होता तो पति पत्नी के लिए परेशान नहीं होता, और जिस दिन उसका संबंध जुड़ जाता है उस दिन उसके लिए वो परेशान होना प्रारंभ हो जाता है। साक्य भाव, 4 प्रकार से संबंध जोड़ा जाता है। निश्चित किसी एक भाव से आप जरूर जुड़िए भगवान से। साक्य भाव, जिस प्रकार से सुदामा भगवान से जुड़ते हैं, वो मित्र मानते हैं। सुग्रीव भगवान को अपना सखा मानते हैं, तो कल्याण हो गया। भगवान को अपना मित्र बना लीजिए, इस दशा में भी आपका कल्याण हो जाएगा। दास्य भाव, खुद को उनका दास बना लीजिए कि आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपका दास हूं, फिर भी कल्याण हो जाएगा। माधुर्य भाव, जिस प्रकार से गोपियां भगवान से प्रेम किया करती थी, मिथिलानियां भगवान से प्रेम किया करती थी, उस भाव के साथ जुड़िए। भगवान, मिथिलानियां भगवान से इतना प्रेम किया करती थी। लोग कहते हैं कि भगवान को फल फूल मीठा और सम्मान देने वाले तो बहुत लोग हैं, पर पहली बार ऐसा हुआ कि कोई गाली दे के भगवान को रिझा लेता है। भगवान जनकपुर में मिथिलानियों की गाली सुनने के लिए 6 महीने तक बारात लेके वहीं रुके रह गए। उनकी गाली से उनको प्रेम हो गया। साक्य भाव, दास्य भाव, माधुर्य भाव और एक भाव है वात्सल्य भाव। जिस प्रकार से यशोदा कृष्ण से प्रेम किया करती हैं, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा भगवान से प्रेम किया करती हैं, उस भाव के साथ भगवान को अपना बेटा मान लीजिए। वो हर संबंध निर्वहन करने के लिए तैयार हैं, पर किसी ना किसी संबंध से आप जुड़िए तो सही। जब तक नहीं जुड़ेंगे पूजा करते रहिए, जीवन बीत जाएगा, कोई फायदा नहीं होने वाला है। इसीलिए साधुओं में परंपराएं चली गई। कोई अपने नाम के साथ शरण लिखता है, कोई दास लिखता है, कोई नंद लिखता है कि हम वो पिता हैं, हम उनके पुत्र हैं। पितामह भीष्म ने अर्जुन से कहा कि जिनका एक संबंध जुड़ जाता है उनका कल्याण हो जाता है, आपका तो इनसे कई संबंध है। आपके मामा के बेटा हैं, ये एक संबंध तो आपका ये है। दूसरा, आपको ये अपना सखा मानते हैं, 2 संबंध। तीसरा, इनकी बहन सुभद्रा से आपने विवाह कर लिया, इनके बहनोई बन गए, वो संबंध आपका जुड़ गया। चौथा, इनको सारथी बना दिया और कभी इनको गुरु बना के ज्ञान ले लिया, शिष्य बन गए। भगवान का कई संबंध आपसे हैं, तो अर्जुन आपको मुक्ति के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है।
और ये जिनका एक संबंध बन जाता है उनका तो कल्याण कर देते हैं, आपका तो निश्चित कल्याण हो जाएगा। भगवान पीछे खड़े हैं, अर्जुन तुम्हारा सारथी नहीं आया, वो कहाँ रह गया? इतना कहा तो पीताम्बर फहरा जाता है। पीताम्बर देखा तो पितामह भीष्म को शांति मिली कि हाँ, मेरी मृत्यु को महोत्सव बनाने के लिए कन्हैया आए हैं। भगवान ने कहा बहुत परेशान है भैया युधिष्ठिर, कुछ नीति कुछ धर्म की चर्चा आप इनसे करिए। पितामह भीष्म पांडवों से दान धर्मान राजधर्मान मोक्ष धर्मान विभागशः, दान में धर्म की महिमा बताते हैं, राजा का क्या धर्म होता है उसकी चर्चा करते हैं, स्त्री धर्म की चर्चा करते हैं। तो द्रौपदी हंस पड़ती है। द्रौपदी ने कहा महाराज आप स्त्री धर्म की बात कर रहे हैं, ये ज्ञान तब कहाँ चला गया था जब दुर्योधन के दरबार में दुशासन मुझे नग्न करने का प्रयास कर रहा था। इतना कहा तो पितामह भीष्म को घटना याद आती है, उस समय जब जुए में पांडव द्रौपदी को हार जाते हैं। दुर्योधन ने दुशासन से कहा कि इसकी साड़ी को खींच के नग्न करके मेरे जंगे पे बैठा दो, पर द्रौपदी परेशान नहीं है। उसको लगा कि मेरे 5-5 पति बैठे हैं, भले ही दुर्योधन ऐसा कह रहा है पर ऐसा घृणित कार्य करने नहीं पाएगा। द्रौपदी ने पति से मदद मांगी पर पति सर झुकाए बैठे हैं। पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, कर्ण, विकर्ण सारे लोग बैठे हैं पर किसी ने द्रौपदी की रक्षा करने का प्रयास नहीं किया। द्रौपदी को लगा कि अब यहां मेरी रक्षा नहीं हो पाएगी, तो मेरी रक्षा करेगा कौन? कन्हैया करेंगे। समाज में तब तक परेशानी बनी रहेगी जब तक आप समाज के लोगों पर विश्वास करते रहेंगे कि ये हमारे काम आएंगे या ये हमारी मदद कर देंगे। जिस दिन परमात्मा पर विश्वास हो गया उस दिन आपकी मदद करने के लिए किसी ना किसी रूप में निश्चित हो आएंगे। द्रौपदी ने भगवान को याद किया कि हे प्रभु आप मेरी मदद करिए, नहीं तो आज मेरी लज्जा चली जाएगी। द्रौपदी को विश्वास हो गया कि कोई मेरी रक्षा करे ना करे, पर कन्हैया तक मेरी आवाज पहुंच गई तो मेरी रक्षा के लिए जरूर वो आएंगे। और विश्वास के साथ द्रौपदी कहती है कि खींच दुशासन जोर लगाई के। द्रौपदी को विश्वास हो गया कि वो आएंगे निश्चित। द्रौपदी कहती है अरे खींच दुशासन जोर लगाई के, अरे टेर हमारे जवो सुन पई है, भौजी के गोदी में हुई है भले, विश्वास हमें हरि नाही भूलई है। द्रौपदी कहती है दुशासन से कि तुम्हारी माँ ने जितना दूध तुमको पिलाया है उतनी ताकत लगा के साड़ी को खींच, पर एक बात ध्यान रखना, अगर मेरी आवाज वहां तक पहुंच गई तो भौजाई के गोदी में ही काहे नहीं बैठे रहेंगे, पर आएंगे जरूर। क्यों? तेरे सुने ना अबेर करें हरि, रहिया में कतौ ना देर लगई है, नार नदी बन डाकत की, हिरना बन के बिरना चली है। कहती है जिस प्रकार हिरण भाग के आता है ठीक उसी प्रकार वो भाग के आएंगे अगर मेरी आवाज पहुंच गई। द्रौपदी भगवान से मनी मन कहती है प्रभु 5 पति पर ऐसी गति मोरी। किसी का एक पति हो तो अपनी पत्नी की रक्षा के लिए प्राणों की बलि लगा देता है, प्राणों को न्यौछावर कर देता है। 5 पति पर ऐसी गति, यही गांव में साझई आग लगईबे, सासुर में सब कायरबा, अब नैहर से बिरना बुड़वईबे। अचानक द्रौपदी को लगा कि हो सकता है ना आए, तो कन्हैया से कहती कन्हैया अगर आज आप नहीं आए तो होगा क्या?
सावन में तुम्हें बांधे बरे, जरई हम ताल में बोरब नाही। अब थोड़ा रूठ जाती है, कहती है अगर आज आप नहीं आए तो आप मुझको बहन मानते हो, मैं आपको भाई मानती हूँ, ये संबंध आज के बाद खत्म हो जाएगा। द्रौपदी कहती हैं कि सावन में तुम्हें बांधे बदे, जरई हम ताल में बोरब नाही। और माघ में लई खिचड़ी यही बात, सरी जाए भले हम छोरब नाही। कहती है सावन में बांधने के लिए जरई तो बोरूंगी नहीं, और आप कभी खिचड़ी लेके हमारे यहाँ आओगे, गठरी में रखी रखी खिचड़ी सड़ जाएगी पर उसको छोड़ूंगी नहीं मैं। बहुत रूठ जाती है द्रौपदी। और इतने में भगवान आ जाते हैं। भगवान सिर्फ द्रौपदी को दिख रहे हैं और किसी को दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। और द्रौपदी थोड़ा नाराज है। क्यों थोड़ा विलंब हुआ है, ज्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा। भगवान ने द्रौपदी से कहा, बहन राह में पानी भी ना पियनी। लोग यात्रा करते तो रास्ते में कहीं रुकते हैं, जलपान करते हैं। राह में पानी भी ना पियनी, तवनों पे तू गाल फुलायल बाड़ू। कहती है गुस्से में बैठी हो, पर सच बताऊं तुम्हारी आवाज मेरे कान तक पहुंची, मैं रुका नहीं रास्ते में कहीं, दौड़ता हुआ चला आ रहा हूं। राह में पानी भी ना पियनी, तवनों पे तू गाल फुलायल बाड़ू। और सारी द्वारिका अहे तोहरो, लुगरी वदे का कोहनायल बाड़ू। साड़ी के लिए नाराज हो, सारी द्वारिका तुम्हारी है। आज वही घटना द्रौपदी पितामह भीष्म को याद कराती है कि उस समय आपका ये स्त्री धर्म कहाँ चला गया था। पितामह भीष्म कहते हैं कि बेटी उस समय में दुर्योधन का दूषित अन्न खा लिया था। हर किसी के घर का अन्न भी नहीं खाना चाहिए। अन्न से मन का कनेक्शन होता है, दूषित अन्न खाने से मन बिगड़ जाता है, मन बिगड़ जाता है तो कर्म बिगड़ जाता है। आप अच्छा कर्म में लगे हैं, किसी गलत तरीके से कमाए गए धन से अपनी क्षुधा मिटाते हैं, अपना पेट भरते हैं, तो आपका मन बिगड़ जाएगा। इसलिए कुछ भी खाइए तो सबसे पहले भगवान को समर्पित करके खाइए। तुम्हें निवेदित भोजन करें तो उससे होगा क्या, भगवान उसके दोष को खा लेते हैं, दोष को खत्म कर देते हैं। एंटीवायरस उनके पास है। कई बार लोग पूछते हैं कि भगवान को भोग लगता है, क्या भगवान खाते हैं कि नहीं। आपके मन में भी ये प्रश्न निश्चित आता होगा कि लोग भोग लगाते हैं, क्या उस भोग को भगवान खाते हैं, ज्यों का त्यों पड़ा रह जाता है। अब आप समझिए, जैसे ये फूल है, इसको वजन करिए, इसका वजन मान लो 10 ग्राम निकला। कितना? 10 ग्राम। अब इसकी सुगंध हम ले लेते हैं, सुगंध लिए और फिर इसको वजन करेंगे तो इसका वजन कितना निकलेगा? 10 ग्राम ही निकलेगा। विचार करिए कि हमने ले भी लिया और ये ज्यों का त्यों बना है। कहने का भाव, परमात्मा हमारे भोजन को पा भी लेते हैं और वो ज्यों का त्यों बना भी रहता है। ये उनकी कृपा है। इसलिए कोई भी नया वस्त्र लाइए तो भगवान को समर्पित कर दीजिए, कुछ गहने खरीदिए तो उनको समर्पित कर दीजिए। लेंगे तो नहीं, ये तो फिक्स है, लेंगे तो नहीं, वो सुरक्षा की जिम्मेदारी बन जाएगी कि ये आपका भी है, इसकी सुरक्षा आपके भरोसे पे है। पितामह भीष्म हर प्रकार की चर्चा करते हैं। अंत में भगवान श्री कृष्ण से निवेदन करते हैं कि हे प्रभु, आपसे एक ही निवेदन है, क्या? मेरे पास एक बेटी है, उसका विवाह नहीं किया है,
पांडव आश्चर्य में हो जाते हैं कि विवाह तो हुआ नहीं, बेटी कहां से हो गई। पितामह भीष्म कहते हैं उसके लिए मैं वर तलाश कर रहा हूं, कोई लड़का, कोई वर, कोई दुल्हा नहीं मिल रहा है। बोले तब आप उसके लिए सुयोग्य वर हो। बेटी कौन है? मति रूपी बिटिया हमारी जो है उसको मैं आपको समर्पित करना चाहता हूं। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभूमनि। हे प्रभु, मेरी मति को आप हर लीजिए, मेरी मति के साथ आप विवाह कर लीजिए। क्यों? हर मति में कोई ना कोई इष्णा होती है। सुत वित्त लोक इष्णा तीनी, हर जीव के अंदर कोई ना कोई तृष्णा है। धन का मद है, परिवार का मद है, स्वरूप का मद है, बल का मद है, कई प्रकार के अहंकार हैं, मद हैं। पर पितामह भीष्म कहते कि मेरी मति में किसी प्रकार का कोई मद है ही नहीं। और आप ऐसे मति को स्वीकार करते हैं जिसके अंदर कोई तृष्णा ना हो। क्यों? मैं जानता हूं कि निर्मल मन जन सोमयी भावा, आपको निर्मल मन पसंद है, इसलिए आप स्वीकार करिए। क्यों? मेरा जीवन आपके भरोसे है, मैंने अपने आप को आप पे समर्पित कर दिया है। बस एक निवेदन और है, क्या? जब तक मेरा शरीर ना छूटे आप सामने खड़े रहो। जब तक मेरा ये शरीर ना छूटे आप मेरे सामने खड़े रहो। क्यों? आप चले जाओगे तो मन इधर उधर भटक जाएगा, आपको देखता रहूंगा तो मन आप में अटक जाएगा। अक्सर क्या होता है, लोग मुक्त क्यों नहीं हो पाते? जब अंतिम समय आता है तो घर वाले परिवार वालों को लेके आते हैं, कहते भैया देखो ये आपकी छोटी बिटिया है, ये नाती है, ये बड़ी बिटिया है, ये बड़ा लड़का है। तो होता क्या है, मुक्ति नहीं मिल पाती, परिवार में मन लगा रहता है। तो होता क्या है, साल डेढ़ साल में घर में किसी को बच्चा हुआ तो दादा का चेहरा लेके वो पैदा हुआ, लोग कहते हैं भैया दादा गए थे वही लौट के आ गए हैं। क्यों? मुक्त हो नहीं पाए हो, परिवार में मन अटक गया है, तो परिवार में फिर लौट के वो आ गए हैं। इसीलिए साधु कहते हैं उलझ मत दिल बहारों से, बहारों का भरोसा क्या। सहारे छूट जाते हैं, सहारों का भरोसा क्या। इसलिए सबके ममता तागी बटोरी। जीवन में प्रेम करिए, ऐसा नहीं है कि मेरा विरोध नहीं है। पत्नी से प्रेम करिए, बच्चे से प्रेम करिए, परिवार से प्रेम करिए, समाज से प्रेम करिए, पर थोड़ा समय इनके लिए जरूर निकालिए। 24 घंटे का दिन होता है, क्या 10 मिनट उनके लिए नहीं निकल सकता? अच्छा बताइए, ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होता है क्या? नहीं हो पाता है। हम 24 घंटे का दिन यूं ही निकाल देते हैं, पर 10 मिनट का भजन नहीं हो पाता। जीवन में इसी बात को बताने के लिए कथाओं का आयोजन होता है कि जीवन में जो गलती आपने की, गलती करना गलत नहीं है, गलती को दोहराना गलत है। अब तक आपने जो किया सो एक गलती मान लीजिए कि बहुत गलत हो गया, पर आगे जो समय बीते कम से कम ना 10 मिनट बैठ सको, 5 मिनट उनके पास बैठो। और ना पूजा करने आता हो तो ठीक, कोई बात नहीं, नहीं कुछ भी आता तो उनको बैठ के देखते रहो। क्यों? सामने बैठे रहो, दिल को करार आएगा, जितना देखेंगे तुम्हें उतना प्यार आएगा। वो सामने बैठे रहेंगे तो आनंद मिलेगा। क्यों? पति को प्रसन्नता होती है पत्नी को देखने के, और पत्नी को प्रसन्नता होती है पति को देखने से। तो विचार करिए, जगत पति को देखने से कितनी प्रसन्नता होगी। एक बार उनको देखिए तो सही, श्रृंगार क्या किया है, आंखें कैसी हैं, बाल कैसे हैं, होठ कैसे हैं, इस पर भी विचार करिए। समाज में भटकेंगे तो भटकते रह जाएंगे। साधु कहते हैं
उलझ मत दिल बहारों से, बहारों का भरोसा क्या। उलझ मत दिल बहारों से, बहारों का भरोसा क्या। उलझ मत सब लोग आइए भाष ताली बजा के। बहारों से, बहारों का भरोसा क्या। सहारे छूट जाते हैं, सहारे छूट जाते हैं। सहारे छूट जाते हैं, सहारों का भरोसा क्या। सहारे छूट जाते हैं, सहारों का भरोसा क्या। उलझ मत दिल बहारों से, बहारों का भरोसा क्या। उलझ मत दिल बहारों से, बहारों का भरोसा। जय जय। जय जय। पहाड़ों में अगर नहीं उलझना है तो करना क्या है। तू संबल नाम का लेकर किनारों से किनारा कर। तू संबल नाम से लेकर किनारों से किनारा कर। तू संबल, अगर चाहते हो किनारे पहुंच जाओ तो करना क्या है। भव सागर चह पार जो पावा, तो राम कथा ताकह दृढ़ नावा। अगर आपको पार जाना है तो आप कथा पंडाल में बैठ जाइए, पार हो जाएंगे। किसी ने पूछा महाराज कथा में बैठ तो जाएंगे, अगर मन नहीं लगेगा क्या तब भी पार हो जाएंगे। अक्सर ऐसा होता है कथा में बैठते पर मन नहीं लगता, तो साधु कहते हैं 100% पार हो जाएंगे। कैसे? जैसे जौनपुर से आपको इलाहाबाद जाना है, आप ट्रेन में बैठे, गाड़ी चल पड़ी और अचानक आपका मन नहीं लग रहा है ट्रेन में, तो बताइए क्या गाड़ी आपसे ये बोलेगी कि भैया आपका मन नहीं लग रहा है, आपको हम इलाहाबाद नहीं पहुंचाएंगे? बोलेगी? वो तो बिना वहाँ पहुँचाए मानेगी नहीं। ठीक उसी प्रकार यहाँ बैठ जाइए, मन लगे या ना लगे पार तो हो ही जाएंगे। इसीलिए भाव सागर चह पार जो पावा, तो राम कथा ताकह दृढ़ नावा। मजबूत नौका राम कथा है, इस पंडाल में बैठ जाएंगे तो पार हो जाएंगे। तू संबल नाम का लेके किनारों से किनारा कर। तू संबल नाम से लेकर किनारों से किनारा कर। किनारों से किनारा कर। परिवार छोड़ने की जरूरत नहीं है, परिवार में रहिए पर थोड़ा सा अलग हो जाइए।
सेपरेट अपना एक रूम बनाइए जिसमें भगवान का भजन हो सके, पूजन हो सके। क्यों? किनारे छूट जाते हैं, किनारे छूट जाते हैं, किनारों का भरोसा क्या, किनारे छूट जाते हैं, किनारों का भरोसा क्या। उलझ मत दिल बहारों से, बहारों का भरोसा क्या। उलझ मत दिल बहारों से, बहारों का भरोसा। जय जय। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। ताली की सेवा करते हो सब लोग। और साधु कहते हैं जीवन में तमन्नाएं बहुत हैं हर व्यक्ति की। हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ पाने की चाह है। अच्छा, चाह है, अच्छी बात है। एक चीज की डिमांड हो, पूरी हो जाए, पर वो चीज, वो डिमांड पूरी हुई फिर दूसरी डिमांड चालू हो जाती है। साधु कहते हैं कि चाह व्यक्ति को बर्बाद कर देती है। पैसे की चाह हुई, पैसा आ गया। किसी ने कहा है कि चाह पैसों से आनों में आती रही और चाह आनों से रुपया बनाती रही। चाह और चाह रुपयों से नोट भुनाती रही। कभी यहाँ की मनी चाहिए, कभी बाहर विदेश का पैसा चाहिए। ये स्टेप बाय स्टेप बढ़ता रहता है। चाह पैसों से आनों में आती रही, चाह आनों से रुपया बनाती रही, चाह रुपयों से नोट भुनाती रही, चाह नोटों से कोठी बनाती रही। चाह कोठी में मोटर मंगाती रही, चाह मोटर से होटल में जाती रही। पैसा आया तो डिमांड बढ़ती गई। चाह होटल में बोतल खुलाती रही। जब ज़्यादा पैसा आता है तो मति खराब हो जाती है। चाह होटल में बोतल खुलाती रही, चाह क्या क्या ना करती कराती रही। और साधु कहते हैं चाह पाली जिन्होंने वो पीले हुए, चाह पाली जिन्होंने वो पीले हुए, और चाह छोड़ी जिन्होंने रसीले हुए। चाह जर से लगी जी जरा हो गया, और चाह हर से लगी जी हरा हो गया। और चाह इनकी हमको हरदम चाहिए, और अगर ये चाहे तो फिर क्या चाहिए। अगर ये चाह लें तो फिर और जीवन में चाहने को रह क्या जाता है। बस वही बात कि तू मिले दिल खिले, बस जीने को क्या चाहिए। आप मिल गए फिर जीवन में कुछ कामना रही नहीं गई। इसीलिए तमन्नाएं जो तेरी हैं, फुहारे हैं वो सावन की। जो ये तेरी जय जय फुहारे हैं वो सावन की। तमन्नाएं जो तेरी हैं, फुहारे हैं वो सावन की। फुहारे हैं वो सावन की। फुहारे
सूख जाते हैं, फुहारे सूख जाते हैं, फुहारे सूख जाते हैं। बात से दोनों हाथ ऊंचा करिए सब लोग, जितने भी लोग बैठे हैं, और ताली बजा के बोलिए क्या? फुहारों का भरोसा क्या, फुहारे सूख जाते हैं, फुहारों का भरोसा क्या, फुहारे सूख जाते हैं, फुहारों का भरोसा क्या। उलझ मत दिल बहारों से, बहारों का भरोसा क्या, उलझ मत दिल बहारों से, बहारों का भरोसा क्या। सहारे छूट जाते हैं, सहारों का भरोसा क्या, सहारे छूट जाते हैं, सहारों का भरोसा क्या। उलझ मत दिल बहारों से, बहारों का भरोसा क्या, उलझ मत दिल बहारों का भरोसा क्या। बहारों का भरोसा क्या, बहारों का भरोसा क्या। बहारों का भरोसा क्या। इसीलिए साधु कहते हैं कि सांसारिक प्रपंच में जीव पढ़कर परमात्मा को भूल जाता है। साधु कहते हैं कि ये प्रेम नगर है, प्रेम नगर मत जा। क्यों? प्रेम नगर में जाओगे तो वहीं के होके रह जाओगे। सुखदेव स्वामी रुके इसीलिए नहीं, कहते हैं कि प्रेम नगर मत जा मुसाफिर, प्रेम नगर मत जा। यहाँ जाओगे तो फंस जाओगे। क्यों? प्रेम नगर की सुंदर परियां, ये सांसारिक सुंदरता जीव का मन मोह लेती है। लाखों लोग लुभाए, लाखों लोग लोभाए, मुसाफिर प्रेम नगर मत जा। यहाँ जाने के लिए साधु मना करते हैं कि सांसारिक सुंदरता जीव का मन मोह लेती है, जीव इसी में फंस के रह जाता है। प्रायः लोग ये सोचते हैं कि परिवार से प्रेम हो जाए, समाज से प्रेम हो जाए और भगवान से भी प्रेम हो जाए, तो ऐसा संभव तो बहुत ज़्यादा नहीं है। क्यों? किसी का थोड़ा त्याग करना पड़ेगा। क्यों? प्रेम नगर की सकरी गली है, गली बहुत सकरी है, तो होगा क्या? तामे दो न समाये मुसाफिर, प्रेम नगर मत जा। इसीलिए प्रेम व्यक्ति को चाहिए कि भगवान का भजन करना चाहिए, थोड़ा सा त्याग उसको जीवन में निश्चित करना चाहिए। और पितामह भीष्म ने भगवान से निवेदन किया कि जब तक
मेरी मृत्यु ना हो जाए, सूर्य उत्तरायण ना आ जाए और आप भी उत्तरायण हो। क्यों? उत्तरा के गर्भ से होके आए हैं, तो आप भी सामने हो और सूर्य भी सामने रहेंगे। तो ऐसे समय में जिस जीव की मृत्यु होती है, साधु कहते हैं कि वह जीव मुक्त हो जाता है। पितामह भीष्म ने भगवान